आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा कर्म वर्सेस बनाम कहो संस्कार पर करने जा रहे हैं। जैसे दो पक्षों में देखिए युद्ध चलता है, उसी दृष्टिकोण से ही कर्म और संस्कार के बीच का जो एक खेल है, इन सभी स्थितियों को मनुष्य साधारण परिस्थितियों में साधारण ज्ञान के स्तर पर समझ नहीं पाता। देखिए कर्म आप और हम जितने भी करते हैं, कर्म का अभिप्राय राजसी स्थितियों से है। यानी कि जब मनुष्य सकाम भाव से देखिए रजोगुण सकामता एक ही बात है। ये तो रजोगुण को देखिए संसारी आकर्षणों से और शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा गया। संसार के जितने भी सुख हैं, उन्हीं के लिए आप कर्म करते हो। कर्म जब धर्मानुसार कानून के अंतर्गत होते हैं, तो वो राजसी होते हैं। जब कहीं आप कानून का उल्लंघन कर जाते हो, अक्सर हम कहते हैं ना लाल बत्ती पे रुको, दूसरों की हरी बत्ती मत छीनो। अपनी लाल बत्ती पे रुकना, दूसरों की हरी बत्ती का सम्मान करना, यही तो धर्म है, एक व्यवस्था है। जो उल्लंघन करता है, इसका मतलब क्या है कि आपने कानून का उल्लंघन किया है। यहाँ के चालान से बच भी गए तो परमात्मा की कर्मफल सिद्धांत की व्यवस्था में आप और हम पकड़ लिए जाते हैं। चालान कट जाता है, दुख रूपी परिस्थितियों से गुजरना होता है। यही स्थितियां देखिए, आप जितने भी कर्म करते हो, उनके संस्कार बनते हैं। राजसी स्थितियों में भी बनते हैं, और जब आप छीना झपटी कानून के उल्लंघन करते हो, उन स्थितियों में तो और भी बुरे संस्कार बनते हैं। हालांकि संस्कार साधारण परिस्थितियों में एक सात्विक ही माने जाते हैं। लेकिन जब वो राजसी और तामसी स्थितियों से लिप्त होते हैं, तो उनमें एक मल की स्थितियां, हालांकि मल का अभिप्राय तमोगुण से है, और राजसी स्थितियों में एक विभिन्न प्रकार की लुलुपता की स्थितियां होती है। देखिए संस्कार जब तक बने रहते हैं, जब तक कहीं ना कहीं स्थितियां कर्माशय की वो विशेष रूप से आपको सुख और दुख देती रहती है। और जहाँ संस्कार कमज़ोर हो जाते हैं, तो सुख और दुःख आते तो हैं, क्योंकि कर्म जड़ हैं, संस्कार लगभग चेतनमय स्थितियाँ हैं, जो आत्मा के स्तर पर ले जाते हैं। देखिए कर्म इंद्रियों के स्तर पर होते हैं, जब उसके साथ मन बुद्धि जुड़े होते हैं। अब निष्काम भाव से कर्मों में जो स्थितियाँ होती हैं, उसमें मन बुद्धि के स्तर पर कहीं भी फल पाने की इच्छा नहीं होती, इसलिए वो निष्काम भाव से कर्म गिने जाते हैं। निष्काम भाव से कर्मों के बहुत अच्छे संस्कार बनते हैं, साधना आरंभ हो जाती है। और जैसे-जैसे आप संस्कार राजसी और तामसी स्थितियों के कमज़ोर करते हो, पहले तो देखिए रजोगुण का नंबर आता है, बाद में तमोगुण की स्थितियाँ भी बनती हैं। यानी कि संस्कार बिना सत्संग के समाप्त नहीं होती, इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं श्रद्धापूर्वक सत्संग करो, फिर श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का चिंतन मनन ब्रह्म मुहूर्त में करो। यानी कि पहले स्थूल शरीर के स्तर पर कानून का उल्लंघन, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करने बंद करो। फिर मन बुद्धि की स्थितियां कमजोर करने के लिए उनमें फुर्ने ना जगे, विचार ना आए, वृत्तियां नहीं जगे, इन पर निरंतर शोध करते करते जब तक कारण शरीर में संस्कार शुभ नहीं बन जाते, जब बुरे संस्कार समाप्त नहीं होते। हालांकि इन स्थितियों को हम समझाने में तो आधा एक मिनट ही लगाते हैं, लेकिन शुभ संस्कार बनाने में और बुरा संस्कार मिटाने में 20 साल, 30 साल, 40-40 साल लग जाते हैं। देखिए कुसंग में बुरी आदत तो क्षण भर में पड़ जाती है। इसलिए कहते हैं कुसंग से बचो। ये इंद्रियों के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर प्रवेश कर जाता है, फिर मन बुद्धि की स्वीकृति होते ही ये सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाता है।
और सूक्ष्म शरीर में निरंतर बने रहने से ये कारण शरीर में एक संस्कार बन जाता है, स्वभाव बन जाता है। इसलिए संस्कारों को विशेष महत्व दीजिए, श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करिए, गुरु के प्रवचनों को सुनते रहिए। ये निरंतर स्थितियाँ बनाए रखिए ताकि संस्कार, बुरे संस्कार कमज़ोर हों, शुभ संस्कार बनते जाएँ। ये शुभ संस्कार बनने से ही कारण शरीर शुद्ध होता है। शुद्ध कारण शरीर होने से ही आत्मा का जो एक ज्ञान प्रकाश है, मैं तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। ये तो बुरे संस्कारों ने, राजसी और तामसिक स्थितियों ने अवरोध उत्पन्न किया है। यानी कि संस्कार जब शुभ बन जाते हैं, बुरे संस्कार दग्ध बीज होने लगते हैं, तो आत्मा का प्रकाश पुनः उजागर होते हुए आत्म स्वरूप की स्थिति लौटने लगती है। और आत्म स्वरूप की स्थिति को आनंद की झलकें मिलती है, जो कि परमात्मा की स्थितियाँ हैं। इसलिए अपने संस्कारों को कभी भी बिगड़ने ना दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। नमस्कार।